नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है लक्ष्मण का अश्वमेध यज्ञ का प्रस्ताव करते हुए इंद्र और वृत्तासुर की कथा सुनाना, वृत्तासुर की तपस्या और इंद्र का भगवान विष्णु से उसके वध के लिए अनुरोध। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह शुभ बात कही। रघुनंदन, अश्वमेध नामक महान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है, अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी, तब वे अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। महाबाहो, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों वृत्त नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को आत्मीय समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थित प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन्य धान से भरी पूरी पृथ्वी का धर्म पूर्वक शासन करता था। उसके शासन काल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। यहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्तासुर के राज्य में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती तथा धन्य धान से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर समृद्धिशाली एवं अद्भुत राज्य का उपभोग करता था। एक समय वृत्तासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्तासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी से होकर भगवान विष्णु के पास गए और इस प्रकार बोले, महाबाहो, तपस्या करते हुए वृत्तासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। विष्णु, जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोकों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोकों पर कृपा कीजिए। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्तासुर का वध एक महान कार्य है। उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभो, आपने सदा ही इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजेय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हूँ। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 84वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि भगवान विष्णु के तेज का इंद्र और वज्र आदि में प्रवेश, इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का वध तथा ब्रह्म हत्याग्रस्त इंद्र का अंधकारमय प्रदेश में जाना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।